और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जरा वीडियो 1 प्ले कीजिए। ये मैं आपको जो वीडियो चला रहा हूं मार्को रूबियो का वीडियो है। 14 फरवरी 2026 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, यहां जयशंकर जी बैठे थे। Before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end. We in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history. And this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. ये आपने सुना। मार्को रूबियो 14 फरवरी 2026 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि 50 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक से वेस्ट जो है मिशनरीज के माध्यम से, पिलग्रिम्स के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से, एक्सप्लोरर्स के माध्यम से नए नए इलाके खोजता था और बड़े बड़े एम्पायर्स पूरे ग्लोब में उन्होंने बनाए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक का इतिहास वो अपना वेस्ट का बता रहे हैं कि इन सब के माध्यम से वेस्ट ने अपना डोमिनेंस, अपना क्षेत्र, प्रभाव का क्षेत्र, अपनी सत्ता इस तरह से बढ़ाई। लेकिन 1945 कोलंबस के बाद पहली बार वेस्ट सिकुड़ रहा। 1945 से यूरोप बर्बाद हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन ये कहते हैं कि वो सपना हमने छोड़ा नहीं है। जयशंकर सुन रहे हैं, जयशंकर ने कोई एक शब्द नहीं बोला इसके खिलाफ। उपनिवेशवाद का सपना जीवित है और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हम उस सपने को पूरा करने जा रहे हैं। ये मार्को रूबियो ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 2026 जयशंकर जी की उपस्थिति में ये बोला, जो मैंने आपको अभी सुनाया। ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। ये मैंने आपको ये पहला वीडियो इसलिए सुनाया कि एक सिलसिला है, उस सिलसिले में एक कड़ी और जुड़ी है। एआई का यहां एक 18 फरवरी को समिट हुआ दिल्ली में, बड़ी चर्चा हुई, उसकी गलत वजह से चर्चाएं हुई, गलगोटिया जी की वजह से ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन छोड़िए। सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर श्रीराम कृष्णन ने कहा, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द वर्ल्ड यूजेस द अमेरिकन एआई स्टैक। वी ऑल्सो वॉन्ट द वर्ल्ड टू यूज आवर एआई मॉडल। वी वॉन्ट ऑल आर अलाइज इंक्लूडिंग इंडिया टू लेवरेज आवर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। कि डेटा आपका होगा, भारत का होगा, बाजार भारत का होगा, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का होगा। तो आपकी जो डेटा की गुलामी वो यहां। उससे पहले मार्को रूबियो ने आपको पूरी अपनी गुलामी की बता दी कि साहब ये फ्रेमवर्क है, ये ब्लूप्रिंट है आपकी गुलामी की। क्योंकि उपनिवेशवाद जिसके खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दशकों की लड़ाई लड़ी और भारत ने इस लड़ाई का नेतृत्व पूरे विश्व में किया, उस उपनिवेशवाद को ट्रंप आगे लेकर जाएंगे, ये जयशंकर चुपचाप सुनकर आ गए। फिर मैंने आपको अभी श्रीराम कृष्णन सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर का भाषण का बताया। जरा दूसरा वीडियो चलाइए। ये रायसीना डायलॉग 2026, रोकना अभी मत, जब बोलूं तब चलाइए। रायसीना डायलॉग यानी कि कल 5 मार्च 2026 को यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ, चलाइए साहब। Excited about the trade deal Volume. that is almost at the finish line now, and think that can be the basis for really unlocking
almost limitless potential. And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its. अब ये बड़ा ध्यान से सुनिए, ये कहते हैं यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो कल रायसीना डायलॉग, जिसको हमारे जयशंकर जी बहुत महत्व देते हैं, सरकार भी महत्व देती है, कल प्रधानमंत्री खुद यहां थे। जिस दिन जिस प्लेटफॉर्म पे नरेंद्र मोदी खुद गए हों, उस प्लेटफॉर्म पे क्या बोला गया मैं अब आपको बताता हूं फिर से। वी आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रेड डील दैट इज ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन नाउ, and I think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. We are very excited about focusing on India and these economic and commercial opportunities. यहां तक तो ठीक है साहब, बट घर में घुस के मारने का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जिन्होंने हमारे घर में घुस के कल हमें मारा। बट India should understand that we are not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying we are going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know you are beating us in a lot of commercial things. कि भारत को यह समझ लेना चाहिए कि जो गलतियां अमेरिका ने, यानी कि हमने, इन्होंने चीन के साथ की थी 20 साल पहले, वो हमारे साथ नहीं करेंगे। यानी कि चीन के साथ क्या गलतियां की थी कि उनको आगे बढ़ने दिया, उनकी टेक्नोलॉजी को, फिर और उनके मार्केट को, फिर चीन ने अपना ही एक तरह से खुद अपना फायदा कर लिया, अपने मार्केट्स के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने चीप लेबर के माध्यम से। हम ये गलती भारत में नहीं दोहराएंगे। अगली लाइन और खतरनाक है। अगली लाइन है, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वॉट एवर वी डू इज फेयर टू आवर पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू आवर ओन पीपल। हम जो भी करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोग, यानी कि अमेरिका के लोग, उनके लिए सब कुछ न्याय संगत हो, क्योंकि हमारी जवाबदेही हमारे लोगों के साथ। ये हमारे घर में घुस के उस मंच से यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कल बोला दिल्ली में, यहां रायसीना डायलॉग्स में, यहां से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भी कम। इसी मंच पे कल प्रधानमंत्री भी थे।